जय हिंद मां भारती के वीर सपूतों, कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं रितु आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार यदुवंशी सक्सेस पॉइंट में। प्यारे साथियों, जिस प्रकार से आप जानते हैं शाम को 7:30 बजे होती है आपकी जीके जीएस की क्लास, और आज की क्लास में मैं आपको क्या कराने वाली हूं इसके बारे में आप पहले ध्यान से समझिए, ताकि आपको यह पता चल सके कि इस क्लास से आखिर मुझे मिलने वाला क्या है। तो प्यारे साथियों, आज हम करेंगे यहां पर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन, जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसके अंदर बेटा अंबाला एआरओ में 18 तारीख को जो पिछला पेपर हुआ था उसमें जीके जीएस से ओरिजिनल जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हीं क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज, ठीक है ना। इसके अंदर मॉर्निंग शिफ्ट में कौन कौन से जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे गए, साथ ही साथ उनका लेवल क्या रहा, और साथ ही उससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते थे वो क्वेश्चन भी इस टेस्ट के अंदर मैंने डाले हैं, ताकि आपको पूरा फायदा हो सके। इसी प्रकार से डेली आपकी प्रैक्टिस सेट की यहां पर सीरीज चलेगी, जिसके अंदर पिछले 15 सालों से इंडियन आर्मी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही एक जानकारी मैं आपको और दे दूं कि 8:45 पर मैं आपके लिए लेकर आऊंगी बेटा कंप्लीट यहां पर टेस्ट, ठीक है ना। कंप्लीट ओरिजिनल पेपर लेके आऊंगी शाम को 8:45 पर, जिसमें गया एआरओ में कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं और उसमें जीके जीएस, रीजनिंग, मैथ का क्या लेवल रहा है, कौन से क्वेश्चन रहे हैं वो आपको मिलने वाले हैं। तो शाम को उस क्लास के लिए भी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ज्यादा समय क्यों यहां पर बर्बाद ना करते हुए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया। तो जिस प्रकार से आप जानते हैं कि जीके और जीएस से 15-15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आपका साइंस का है, ध्यान से समझिएगा क्या होगा इसका राइट आंसर। आपसे यहां पर पूछा गया है पीपल वृक्ष, ध्यान से सुनिएगा, पीपल वृक्ष सबसे अधिक कौन सी गैस छोड़ते हैं, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। तो जिस प्रकार से आप सभी बच्चे जानते हैं कि पीपल वृक्ष के द्वारा सबसे अधिक कौन सी गैस छोड़ी जाती है, ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है, इस बात को याद रखिएगा। इसके साथ ही यहां पर बेटा एक क्वेश्चन और एग्जाम के अंदर बार बार पूछा जा रहा है, बार बार वायरल क्वेश्चन है कि यहां पर जो भारत रत्न है, भारत रत्न पुरस्कार की जो छाप है वो किस यहां पर पौधे के पत्ते जैसी है, तो पीपल वृक्ष के पौधे के पत्ते जैसी है, इस बात को भी याद रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपसे क्या पूछा गया है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, आपको इसके बारे में बताना है। आज जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ये सारे के सारे वो हैं जो 15 साल से लगातार वायरल होने वाले क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स के अंदर इंडियन आर्मी के द्वारा डाले जा रहे हैं। हरप्रीत कौर, प्रीति, सुनील, सभी बच्चे फटाफट से दीजिएगा आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपका फ्रेंड्स यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। सभी बच्चे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, आपका बेटा क्या क्वेश्चन है कि प्रथम एशियाई खेलों में भारत को कौन सा स्थान मिला। इसके अंदर सबसे पहले आपको यह भी पता होना चाहिए कि प्रथम एशियाई खेल कब हुए थे। ध्यान से एक एक चीज को करते चलेंगे, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी बनेंगे वो भी बताएंगे, हो सकता है उनसे संबंधित क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ ली जाए। तो प्रथम एशियाई खेल कब हुआ था, सबसे पहले इसका जवाब सुनिए, 1951 में पहला एशियाई खेल हुआ था। यदि मैं आपसे पूछूं इसका मुख्यालय या केंद्र कहां पर रहा था, तो दिल्ली के अंदर बेटा ये प्रथम एशियाई खेल हुआ, और साथ ही भारत को इसमें कौन सा स्थान मिला था, दूसरा स्थान मिला था। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, आपसे क्या पूछा गया है, प्याज का खाद्यांश कौन सा है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। आपका बेटा प्रीति, सविता, वेरी गुड, स्वाति, लक्ष्य, बहुत बढ़िया। प्याज का खाद्यांश क्या होता है, यहां पर बच्चे बार बार गलत करते हैं, उनके दिमाग में ये होता है कि प्याज तो धरती के नीचे से मिलती है, मतलब वो जड़ है। लेकिन बेटा इस बात को ध्यान से समझिएगा, आलू और प्याज ये दोनों के दोनों किसके रूप हैं, तने के, ठीक ना। आलू है, प्याज है, हल्दी है, इसके बाद में आपका बेटा अदरक है, ये सभी के सभी किसका रूप है, तने का रूप है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगली बात को मेरी को ध्यान से सुनिएगा, जड़ में किसको लिया जाता है, तो जड़ में ली जाती है गाजर, मूली, इसके बाद में सलजम, ठीक है, और साथ ही साथ आपका बेटा सलजम के बाद में चुकंदर, ये सभी के
सभी किसके अंदर लिए जाते हैं आपके बेटा यहाँ पर जड़ में। और यदि आपसे फूल में पूछा जाए तो फूल किसका होता है, लौंग, यहाँ पर बेटा फूल से प्राप्त होता है। इस बात को भी सभी बच्चे ध्यान रख लेंगे। चलिए मेरे लाडलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और साथ में बेटा आज आपने देखना है कि आज की टेस्ट सीरीज में आप कितने क्वेश्चनों का यहाँ पर सही सही आंसर दे पाते हैं। यस बेटा क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा, क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसे कहा जाता है या माना जाता है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेरों। कहते हैं ना शेर सा जिगरा और गजब के शौक रखता हूं, कि शेर सा जिगरा गजब के शौक रखता हूं, अपने देश की खातिर मैं हथेली पर जान रखता हूं। तो मेरे फ्यूचर फौजियों फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहां पर 1, जॉन डाल्टन के द्वारा आधुनिक परमाणु सिद्धांत के प्रणेता हैं। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। इसके साथ ही आनुवांशिकता का नियम किसने दिया था, तो आनुवांशिकता का नियम दिया था ग्रेगर मेंडल ने। और आपका फ्रेंड्स प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे बेटा क्या पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा। सवर्ण, सवर्ण किसे कहा जाता है, सोने को कौन सा अम्ल घोलता है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। देश की सेवा करने से सिर्फ हमें यहां पर खुशी या जुनून महसूस नहीं होता है, ये हमारे माँ बाप को भी एक गर्व महसूस होता है कि मेरा बेटा आज बॉर्डर पर खड़ा अपने देश की सेवा कर रहा है, ठीक है ना। तो अपने माँ बाप के अंदर ये खुशी भरने के लिए, अपने माँ बाप को दिल से खुश होने के लिए कि मेरा बेटा एक फौजी है, इसके लिए आपको बेटा मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत होगी इन्हीं से, क्योंकि यहीं से आपके ओरिजिनल क्वेश्चन फंसेंगे। आपका बेटा सवर्ण कौन सा अम्ल घोलता है, एक्वारेजिया घोलता है। सभी बच्चे याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 1। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहा जाता है, अम्ल राज यानी कि किंग ऑफ एसिड के नाम से जानते हैं। और एसिटिक अम्ल किसे कहा जाता है, विनेगर, सिरके को कहा जाता है। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है, आपका राइट आंसर हो जाएगा सिट्रिक अम्ल है, जो खट्टे फलों में पाया जाता है। और ये किसका एक प्रचुर स्रोत होते हैं, विटामिन सी का। अगला क्वेश्चन यदि मैं आपसे पूछूं कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, कमेंट बॉक्स में छापेंगे सभी बच्चे। एक एक बच्चे को पढ़ा रखा है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। एक एक बच्चे का कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, ठीक है ना। इसके साथ ही नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3, क्योंकि फॉर्मूले भी आपसे पूछे जाते हैं, तो इसको भी ध्यान से लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बेटा आपसे क्या पूछा गया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है, किसको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है। तो सभी बच्चे जानते हैं फ्रियोन के नाम से किसको जानते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन किडनी हमारे गुर्दे की एक क्रियात्मक इकाई है, इसको भी साथ में लिख लें। गुर्दे की क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है, यहां पर नेफ्रॉन को। और टैकोफेरोल क्या है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स यहां पर क्या हो जाएगा, ए, फ्रियोन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे बेटा पूछा गया है 1857 की क्रांति, जिसे क्या कहा जाता है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, कि जब सिपाहियों ने अपनी ताकत दिखाई थी, सिपाहियों ने गलत चीज का विरोध किया था। तो मेरे देश के फ्यूचर सिपाहियों, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और आंसर कीजिएगा कि लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। और 1857 की क्रांति यहां पर किसके द्वारा की गई थी, बेगम हजरत महल के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर आपका बेटा 2 राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। बेटा ये कंफ्यूजन है कि मैडम रिकॉर्डेड पढ़ा रही है, लाइव पढ़ा रही है, इस कंफ्यूजन में तुम्हारी जिंदगी निकल जाएगी, ठीक है। तुम्हारा टारगेट सिर्फ एक होना चाहिए कि मैडम आखिर हमें पढ़ा क्या रही, ठीक है। भाई मैडम भी इंसान है, बीमार भी हो सकती है, और भी रीजन हो सकते हैं। आपको क्लास समय पे मिल रही है, आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हमारे टीचर्स हमारे लिए इतने पेशनेट हैं कि वो हम लोगों को क्लास समय पर दे रहे हैं, ठीक है। तो क्लास आपकी लाइव में चलने लग रही है, इस चिंता से बाहर आ जाइए और पढ़ाई कर लीजिए।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा आपका? 2 राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? विश्व का सर्वाधिक भारी धातु कौन सी है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। यस बेटे, गौर से क्वेश्चन का आंसर करें। क्या होगा इसका राइट आंसर? जाट रेजिमेंट, जूही, बहुत बढ़िया। सिखा, वेरी गुड बेटे, सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। क्या होगा इसका राइट आंसर? आपका बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व की यदि सबसे भारी धातु पूछी जाए तो वो कौन सी है? ओस्मियम। यदि आपसे पूछ ली जाए, ध्यान से अगला क्वेश्चन सुनिए मैं क्या बोल रही हूं, यदि आपसे पूछी जाए सबसे हल्की धातु, तो हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से लिख लीजिए, ठीक है ना। और आपसे यदि पूछा जाए कार्बन का सबसे कठोर रूप या प्रकृति का सबसे कठोर तत्व कौन सा है, तो हीरा। कठोर तत्व कौन सा है? हीरा है। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। और हीलियम क्या है? हीलियम एक अक्रिय गैस है, इस बात को भी याद रख लीजिएगा। अक्रिय गैस, या कई बार इसको क्या लिख देते हैं? नोबल गैस लिख देते हैं। इस बात को भी सभी बच्चे ध्यान रख लेंगे। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे क्या पूछा गया है? आपका यहां पर क्वेश्चन है, भारत के चारों कोनों पर 4 मठों की स्थापना किसने की थी? और ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपको किसके अंदर भी मिलेगा? जो कल का हमने यहाँ पे टेस्ट किया था, याद होगा, कल पेपर किया था, उस पेपर के अंदर ये क्वेश्चन था ना, वही सेम का सेम क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ही कल जो मैंने आपको कंप्लीट आर्मी अग्निवीर का टेस्ट कराया था, सेम का सेम यही क्वेश्चन था। ध्यान से देख लीजिए। आपका बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यहां पर शंकराचार्य। यदुवंशी सक्सेस पॉइंट ना बच्चों के साथ आज तक कभी धोखा किया है, ना धोखा करेगा। विश्वास आपको करना पड़ेगा, सपना आपका है। शंकराचार्य बेटा जिनके द्वारा यहां पर क्या किया गया था? भारत के चारों कोनों पर 4 मठों की स्थापना करवाई गई। इनका जन्म कहां पर हुआ था? केरल में कलादी नामक स्थान पर। जन्म कहां पर हुआ? केरल में कलादी नामक स्थान पर। और इनकी मृत्यु कहां पर हुई? तो मृत्यु हुई थी आपकी बेटा कहां पर? उत्तराखंड में, केदारनाथ में, ठीक है ना। उत्तराखंड केदारनाथ में क्या हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी। इस बात को सभी बच्चे याद रख लेंगे। ऑप्शन नंबर आपका फ्रेंड्स यहां पर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस योजना में विशिष्टता हासिल थी? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? निकी, बहुत बढ़िया। सावन, तपस्या, देसी जाट, आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नगर योजना में क्या थी? विशिष्टता हासिल थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक कौन थे या इसके प्रमुख कौन थे? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। यहां पर काफी बच्चे हैं जो सुभाष चंद्र बोस को देखते के साथ क्वेश्चन को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्या है। यहां पर आपसे पूछा गया हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी, और हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी चंद्रशेखर आजाद ने। और आजाद हिंद फौज की स्थापना यदि आपसे पूछी जाती है ना, तो आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे, ठीक ना। दोनों चीजों में अंतर है। हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी तो चंद्रशेखर आजाद, और आजाद हिंद फौज तो सुभाष चंद्र बोस। दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? एक बार इस बात का आंसर सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में देंगे। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? आपको इसके बारे में बताना है। सिखों के अंतिम 10वें गुरु कौन थे? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। सिखों के 10वें अंतिम गुरु यहां पर कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सभी बच्चे याद रखेगा। जिनके द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा, ठीक है ना। आपका यहां पर बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? शाहनामा किसने लिखी है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। टेस्ट को पूरा लगाना है और साथ में टेस्ट में आज के 50 क्वेश्चंस में आपने ये देखना है कि 50 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चन है जिनका सही आंसर दे पाते हैं, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी और 50 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आज बिल्कुल आप सही कर पाते हैं, इसके बारे में सभी बच्चे मुझे लास्ट में कमेंट करके बताएंगे। आपका बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। शाहनामा की रचना किसने की है? फिरदौसी ने की है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेगा।
अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, ध्वनि सबसे तेज किसमें संचलन करती है, आपको इसके बारे में बताना है। और ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी कल हो चुका है। कल आपसे पूछा गया था ध्वनि का संचरण सबसे अधिक किसमें होता है, तो इस्पात के अंदर सबसे अधिक होता है। वो घर में थाली वगैरह गिरती ना, थाली जब गिरती है और मम्मी को गुस्सा पहले चढ़ा हुआ हो तो फिर क्या कहते हैं, बोला हाँ तेरा बाप ने दहेज में लाके दी थी ये थाली, फोड़ दे इन्हें, है ना। और फिर क्या मिलती हैं, गालियां। और उस दिन वो प्लेट भी भाई साहब इतनी तेज बजती है ना कि 2-4 जूते मरवाई देती है। हुआ होगा ऐसा। लड़कियां जिस दिन ये कह दे मम्मी बर्तन साफ कर लो, हाथ से प्लेट छूट जाए, तो भाई साहब सुनामी से भी तेज आवाजें आनी स्टार्ट हो जाती है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 इस्पात राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि सबसे तेज किसमें होती है, इस्पात में। सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है, किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर। शिखा वर्मा बहुत बढ़िया, जूही सिंह वेरी गुड बेटे, रजनीश बहुत बढ़िया, गजब का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया। आपका फ्रेंड्स यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता, विटामिन के की कमी से। इसका रासायनिक नाम पूछो तो फटाफट से बता दो, क्या हो जाएगा, फिलोकैविनोन। फिलोकैविनोन क्या है, विटामिन के का रासायनिक नाम। विटामिन ए का ई का रासायनिक नाम क्या है, यहाँ पे टोकोफेरोल है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम पूछा था नालायकों ने लेकिन बताया नहीं, तो एस्कोर्बिक अम्ल है, ठीक है ना। एस्कोर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है, इस बात को भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। और इसी प्रकार की जो डेली यहां पर बेटा शाम को आपको प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, किसका, जीके जीएस का। वो कितने बजे रहेगा, 7:30 बजे। तो जो बच्चे आज सेशन में फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें और 8:45 पर कंप्लीट टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा मेरे लाडलो, ठीक है ना। 8:45 पर पूरे का पूरा टेस्ट आपका लगवाया जाएगा। आपका बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्ष्य क्या, यहां पर यूनाइटेड नेशन डे किस तिथि को मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखेगा। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे क्या पूछा गया, भारत में टेलीग्राफ को किसने चालू किया था, आपको इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन है और एक एक एआरओ को यहां पर बेटा टच किया जाएगा। एक एक एआरओ में आप लोगों से अग्निवीर में और इंडियन आर्मी में अब तक 15 सालों में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे इस एग्जाम के होने से पहले। क्योंकि मेरा सपना अब की बार ज्यादा से ज्यादा बच्चों का जो सपना है फौजी बनने का, उनको फौजी वर्दी पहनाने का है, ठीक है ना। आपका राइट आंसर दीजिएगा कि भारत में टेलीग्राफ को किसने चालू किया था, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चालू किया गया था, इस बात को याद रखेगा। फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाई थी, तो फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी यहां पर डलहौजी ने, ठीक है ना। शासन करो की नीति किसने अपनाई थी, डलहौजी ने। लॉर्ड कर्जन के समय में क्या हुआ था, बंगाल विभाजन कब हुआ था, इस बारे में तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है ना। ग्रीनविच समय और भारतीय मानक समय के बीच में कितना अंतर है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। रजनीश, जूही बहुत बढ़िया, सपना, पंडित, सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बहुत ही गजब का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया। अब वो कहते हैं ना कि अब वो दिन दूर नहीं जब तिरंगा लहराएगा और इस खाली वर्दी, यहां पर बेटा इस खाली शरीर पर देश की वर्दी तानी जाएगी, ठीक है ना। तो वो समय आपके लिए दूर नहीं है जब इंडियन आर्मी की वर्दी आपके शरीर पर, वो कहते हैं ना फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, तो इंडियन आर्मी पे प्राउड करने के लिए बेटा समय पर क्लास में पहुंचे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनविच समय और भारतीय मानक समय के बीच में कितने घंटे का अंतर है, 5.5 घंटे का अंतर है, सभी बच्चे याद रखिएगा। कितना अंतर है, 5.5 घंटे का अंतर है, सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे क्या पूछा गया है कि कौन सा विटामिन जल में विलय होता है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। शाबाश मेरे लाडलो, मेरे दुलारो, एक बार सभी बच्चे यदि पढ़ना अच्छा लग रहा है तो लाइक काउंट को लाइक कर देंगे ताकि फ्रेंड्स हमें आपसे एक मोटिवेशन मिलता रहे। शिखा बहुत बढ़िया, कविता, प्रदीप, सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। और हौसला कमजोर पड़ रहा है, ठीक है ना, ये यदुवंशी सक्सेस पॉइंट के शेर हैं, हौसला कमजोर होना तो गलत बात है भाई, ठीक है ना।
हौसला कमजोर पड़ना तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी गुरु माँ के लिए और तुम्हारे माँ बाप के लिए यहाँ पर चिंता की बात है, ठीक है ना। यदि तुम हमें अपने माता पिता के समान मानते हो तो बेटा आप कमजोर पड़ते हो तो हम भी कमजोर पड़ते हैं, तो हौसले को बांध के रखिए। आपका राइट आंसर हो जाएगा, जल में विलय कौन होता है, विटामिन सी और विटामिन बी, और ए, डी, ई और के ये किस में घुलनशील हैं, वसा में घुलनशील हैं। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, कौन सा वंशानुगत रोग जो रक्त को प्रभावित करता है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। कौन सी ऐसी बीमारी है जो यहां पर बेटा रक्त को प्रभावित करती है, साथ ही साथ अनुवांशिक रोग है। सुमन बहुत बढ़िया, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। जतिन वेरी गुड बेटे, जय श्री राम। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया रोग है जो वंशानुगत रोग है और किसको प्रभावित करता है, हमारे रक्त को प्रभावित करता है। हीमोफीलिया जो रोग है, ध्यान से सुनना बेटा, मैंने क्या वर्ड बोला है, हीमोफीलिया रोग है जिसको क्या कहते हैं, शाही रोग के नाम से भी जानते हैं, और ये भी किसको प्रभावित करता है, आपके रक्त को प्रभावित करता है। इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, बिरसा मुंडा स्टेडियम, धुआ कर दो इस क्वेश्चन के आंसर का, एक एक बच्चा इस क्वेश्चन के बारे में जानता है। आकाश, पिंटू, केशव बहुत बढ़िया, गजब का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। सभी बच्चे फटाफट से दीजिएगा आंसर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, बिरसा मुंडा। मुंडा जनजाति, ओराव जनजाति, संथाल जनजाति सारी की सारी कहां पर है, झारखंड में है, ठीक है ना। कहां पर है, झारखंड में। और झारखंड में आपका बेटा ये बिरसा मुंडा स्टेडियम कहां पर है, रांची में। इस बात को याद रखेगा। और झारखंड की राजधानी भी क्या है, रांची, ठीक है ना। झारखंड की राजधानी भी क्या है, रांची। इस बात को याद रखेगा। अगला क्वेश्चन बेटा आपसे क्या पूछा गया है, मोसाद। ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इंपॉर्टेंट क्यों है, इस बात को समझो। तुम किसकी तैयारी कर रहे हो, इंडियन आर्मी की। और इंडियन आर्मी के अंदर बेटा गुप्तचर, जो दूसरे देश के गुप्तचर हैं, वो क्या करते हैं, देश की सीमा में घुसने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले इसी बात का पता होना चाहिए कि किस देश के अंदर कौन सी यहाँ पर क्या है, गुप्तचर संस्था है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। और साथ में ध्यान से सुनिएगा कि मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इजराइल देश की गुप्तचर संस्था का नाम क्या है, मोसाद। इसके बाद में भारत की कौन सी है, भारत की है रो, है ना। भारत की कौन सी है, रो, RAW। और पाक की कौन सी है, पाकिस्तान की यहां पर है ISI। इस बात को भी याद रखिएगा। अलंकेश्वर भारत के किस राज्य में है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही गजब का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है और सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आपका फ्रेंड्स यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अलंकेश्वर भारत के किस राज्य में है, गुजरात में। अब मेरे को फटाफट से ना इन तीनों राज्यों की राजधानी बता दो। केरल की राजधानी क्या है, कर्नाटक की राजधानी क्या है, गुजरात की राजधानी। यदि ये तीनों तुम्हें याद है तो एक क्वेश्चन तुम्हारा पक्का यहां पे सही है, ठीक है ना। यदि तीनों की राजधानियां तुम्हें याद है तो वो बच्चा अपनी जो डेली का नंबर सीरीज बनने लग रही है ना, उसमें एक नंबर एक्स्ट्रा जोड़ लेना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी जैविक मिश्रणों का आवश्यक घटक क्या है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आपका बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहां पर है। सभी जैविक मिश्रणों के अंदर क्या पाई जाती है, कार्बन पाई जाती है। और जिस प्रकार से आप सभी बच्चे जानते हैं 3 मिलियन से अधिक सब्सटेंसेस किससे बने हुए हैं, कार्बन से बने हुए हैं। इस बात को सभी बच्चे याद रखेगा। और कार्बन के बिना जो पहला तत्व बनाया गया था वो कौन सा था, यूरिया, ठीक है ना। कार्बन के बिना जो बनाया गया था वो पहला तत्व कौन सा था, तो कार्बन के बिना बनाया गया था यहां पर यूरिया। इस बात को भी साथ में लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे क्या पूछा गया है, उत्तर फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही गजब का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया। यस बेटे वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। कहते हैं ना कि तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, कि तकदीर के खेल से निराश नहीं होती, जिंदगी में ऐसे उदास नहीं होते। तकदीर भी तो उनकी भी होती है, कि तकदीर तो
उनकी भी होती है जिनके जनाब हाथ नहीं होते। तो तुम्हारे तो बेटा भगवान ने हर चीज तुम्हें दे रखी है, तुम्हें इतना काबिल बना रखा है कि तुम्हारा भारती की सेवा कर सकते हो। तो अपनी बेटा मेहनत पर विश्वास करके आगे बढ़ते रहिए। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय कहां पर स्थित है? गुवाहाटी में। यदि मैं पूछूं गुवाहाटी कहां पर है, फटाफट से बता दो। गुवाहाटी कहां पर है? असम में। और असम के अंदर गुवाहाटी है ना, वहीं पर क्या है? कामाख्या मंदिर है। वहीं पर क्या है? कामाख्या मंदिर है। इस बात को याद रखिएगा। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसको भी लिख लेना साथ में। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को, ठीक है ना। कानपुर को क्या कहते हैं? उत्तर भारत का मैनचेस्टर। और साथ ही विश्व का चमड़ा शहर भी किसे कहा जाता है? तो विश्व का चमड़ा शहर भी कहा जाता है यहां पर बेटा कानपुर को। इस बात को भी लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, ध्यान से सुनिएगा। ऑरेंज नदी किस देश से होकर बहती है? आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। जबरदस्त क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत अच्छी आपकी तैयारी है। तो मेरे शेयरनियों फटाफट से दीजिएगा आंसर, क्या होगा इसका राइट आंसर। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और वो कहते हैं ना कि सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, आप जहां बैठेंगे वही सिंहासन हो जाएगा। तो शेर बनने की कोशिश करो, गधे नहीं। गधों को भीड़ में चलने की जरूरत होती है, शेरों को नहीं। तो मेरे शेरों, क्वेश्चन का आंसर ध्यान से दो, क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑरेंज नदी किस देश से होकर बहती है? तो आपकी बेटा दक्षिण अफ्रीका से। नील नदी भी कहां पर बहती है? दक्षिण अफ्रीका में। ऑरेंज नदी, कांगो नदी भी कहां पर बहती है? दक्षिण अफ्रीका में। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको बेटा क्या दिया गया है? लाल रक्त कोशिकाएं किसमें नष्ट होती हैं? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर लाल रक्त कोशिकाएं किसमें नष्ट होती हैं? पलिया, इसको और भी क्या कहते हैं? स्पेनल और तिल्ली, ये तीनों ही इसी के नाम हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही यहां पर बेटा मलेरिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो मलेरिया रोग प्रभावित करता है यहां पर पलिया को। इस बात को याद रखेगा। फेफड़े को कौन प्रभावित करता है? तो निमोनिया रोग है जो फेफड़े को प्रभावित करता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। और पीलिया रोग किसको प्रभावित करता है? पीलिया जो रोग है वो लिवर को प्रभावित करता है। इस बात को याद रखेंगे। और डेंगू रोग में क्या होता है? आपकी प्लेटलेट्स घट जाती, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? एक राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ एक क्वेश्चन और याद आ गया, उसको और लिख लीजिए कि यहाँ पे मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है आपका बेटा यहां पर पलिया, ठीक है ना। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? पलिया को कहा जाता है। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। और समय को भूलना मत, कौन सा समय? 8:45 पर जो आपकी बेटा यहां पर आज मैं आपके लिए लेकर आ रही हूं ओरिजिनल पेपर, कंप्लीट ओरिजिनल पेपर किसका? गया एआरओ का, जिसके अंदर आपके बेटा अग्निवीर में फिजिक्स, यहां पर जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे ओरिजिनल पेपर को आज सोल्व करेंगे। 8:45 पर इस पेपर की चीड़फाड़ करने वाले हैं, ठीक है ना। उसमें आपको यह देखना है कि आज के पेपर में आपके कितने क्वेश्चन हैं जो सही होंगे। और बराबर की गुफाएं कहां पर हैं? बिहार के अंदर स्थित हैं। सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे बेटा क्या पूछा गया है? पुस्तक मैन कैम्प के लेखक कौन है? आपको बेटा इसके बारे में बताना है। यस बेटे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। हर्षिता बहुत बढ़िया। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? यहां पर फ्रेंड्स एडोल्फ हिटलर है, जिसकी क्या है पुस्तक है मैन कैम्प है। ऑप्शन नंबर आपका बेटा 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया मौलिक अधिकारों का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो मौलिक अधिकार किस में आते हैं? आपके बेटा भाग 3 में। कितने भारत में कितने मौलिक अधिकार मिले हुए हैं बताओ? अच्छा हाँ भाई फटाफट से सभी बच्चे बताएंगे। यहां पर भारत में कितने मौलिक अधिकार व्यक्तियों को मिला है? भाई
ऑफलाइन वाला तो कोई तो 7 बता रहा है और कोई 11 बताने लग रहा है। अब तुम्हें बताना है कि मौलिक अधिकार भारत में कितने मिले हुए व्यक्तियों को। ठीक है, आपका भाग 2 में क्या है, नागरिकता। ठीक है, और भाग 1 में क्या कहा है, भारत को राज्यों का संघ कहा है। ठीक है ना, भारत को राज्यों का संघ किसने कहा है, यहां पर आपका भाग 1 में कहा है, इस बात को याद रखिएगा। यस बेटे, ध्यान से देखते हैं कितने बच्चे हैं जो इसका सही आंसर देते हैं। आपका बेटा यहां पर यदि पूछा जाए क्या आपके भारत में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो नालायकों कितने हैं, 11। मौलिक कर्तव्य जब पूछे जाएंगे तो कितने हैं, 11। ठीक है, और मौलिक अधिकार पूछे जाएंगे तो कितने हैं, 6। पहले कितने थे, 7 में से 7वां मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार है उसको क्या कर दिया गया है, विधेय अधिकार की सूची में डाल दिया गया है, इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका बेटा, यहां पर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। टायर की खोज किसने की, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे एमडी मुन्ना खान, वेरी गुड बेटे, राजस्थानी स्वैग, अक्षदीप, सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहाँ पर जॉन डनलप है जिसके द्वारा किसकी खोज की गई है, टायर की खोज की गई है, इस बात को याद रखेगा। और ब्रेल लिपि की खोज किसने की है, तो ब्रेल लिपि जो किसकी होती है, जो यहाँ पर दिव्यांग व्यक्ति होते हैं उनके लिए जो लिपि है उसकी खोज किसके द्वारा की गई है, लुइस ब्रेल के द्वारा की गई है, इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। त्रिपति, सभी बच्चे अगले क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, क्या होगा इसका राइट आंसर कि गुणसूत्रों के खोजकर्ता कौन है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। शाबाश मेरे शेरों, फटाफट से दीजिएगा आंसर। देखते हैं ये ऑफलाइन वाले बच्चे पहले इस क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं या आप लोग, दोनों के बीच में यहाँ पर बेटा कांटे की टक्कर है और देखना है किस बच्चे का पहले आंसर आता है। यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वाल्डेयर। गुणसूत्रों के खोजकर्ता कौन है, वाल्डेयर है, इस बात को याद रखिएगा। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा कोशिका के केंद्रक की खोज की गई, ठीक है ना। कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी, यहां पर बेटा वाल्डे, यहाँ पे किसके द्वारा की गई थी, यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। और गुणसूत्रों की खोज किसने की थी, वाल्डेयर ने, सभी बच्चे याद रखिएगा। एंजाइम वास्तव में क्या होते हैं, आपको फ्रेंड्स इसके बारे में बताना है। वेल डन बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही गजब का और प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कहते ना, जो पढ़ाई आज तुम्हें सबसे बड़ा दर्द लग रही है, पढ़ाई करना आज है ना, आज की जनरेशन का सबसे बड़ा दुख है, दर्द है। जब माँ बाप ये कहते हैं ना कि बेटा पढ़ ले, मेरे हिसाब से उन बच्चों के लिए उनके माँ बाप के द्वारा जो ये बात कही है ना, ये सबसे बड़ी गाली होती है। लेकिन बेटा इस बात को ध्यान से सुन लेना कि आज जो ये पढ़ाई तुम्हें दर्द लग रही है, ये दर्द ही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी, ठीक है ना। वो कहते हैं ना, आज किताबों का हाथ दामन थाम लीजिए, कल किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंजाइम वास्तव में क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सभी बच्चे याद रखिएगा। किस जीव में डीएनए नहीं पाया जाता, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, आपसे क्या पूछा गया है कि किस जीव में डीएनए नहीं पाया जाता, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। रजनीश बहुत बढ़िया, आपका बेटा सावन वेरी गुड। यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पादप वायरस है जिसके अंदर क्या नहीं पाया जाता है, डीएनए नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार से आप जानते हैं बेटा, वायरस है, जब तक वो किसी शरीर में नहीं घुसा है तब तक वो क्या है, अजैविक पदार्थ है, तब तक तो वो क्या है, अजैविक पदार्थ। और जब वो किसी के शरीर में घुस गया तो वो कौन सा पदार्थ बन जाता है, जैविक पदार्थ बन जाता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। पेनिसिलिन नामक औषधि की खोज किससे, यहाँ पर बेटा पेनिसिलिन नामक औषधि किससे प्राप्त की जाती है, आपको इसके बारे में बताना है। यस बेटे, सागर बहुत बढ़िया, राजेश वेरी गुड बेटे, मुकेश बहुत बढ़िया। ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। आपका बेटा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन की खोज बेटा कवक से। जब आपको ऑप्शन में, मैं बात जो कह रही हूँ ना उसको ध्यान से सुनिए, कल यही क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन कल के इस जो आपको लोगों को कल प्रैक्टिस यहाँ पे क्या करवाया था, प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल पेपर सॉल्व करवाया था।
उसके अंदर क्वेश्चन यही था, लेकिन उसके अंदर आपको ऑप्शन में क्या नहीं दे रखा था, कवक नहीं दे रखा था। यदि आपको ऑप्शन में कवक नहीं दिया गया तो किसके साथ जाना है, जीवाणु के साथ, क्योंकि ये क्या है, एंटीबायोटिक है, ठीक है। और जब आपको कवक मेंशन कर रखा है तो आप किसके साथ जाएंगे, कवक के साथ। और साथ ही साथ बेटा ये क्या करते हैं, यहाँ पर इसकी खोज किसके द्वारा की गई है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई है। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बेटा आपसे क्या पूछा गया है, ऑक्सीजन के बाद कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है, इसके बारे में आप सभी बच्चे बताएंगे। यस बेटे, स्प्रीत बहुत बढ़िया, विकास बहुत बढ़िया, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। तुलसी वेरी गुड बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। और बेटा ध्यान से सुन लीजिएगा, एक क्लास आपकी रहेगी सुबह 6:30 बजे जीके जीएस की, और एक क्लास रहेगी आपको शाम को 7:30 बजे। तो जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम क्लास में आए हैं, आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही क्लास स्टार्ट हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और आपका बेटा ऑक्सीजन के बाद दूसरा जो सबसे अधिक तत्व है वो कौन सा है, सिलिकॉन। यदि आपका बेटा यहां पर धातुओं में बात की जाए तो धातुओं में पहले नंबर पर कौन आता है, एल्यूमिनियम, ठीक है ना। धातुओं में पहले नंबर पर कौन आता है, एल्यूमिनियम, और सेकंड नंबर पर कौन आता है, लोहा, ठीक है। लोहा आपका सेकंड नंबर पर पृथ्वी के अर्थ क्रस्ट में ज्यादा पाया जाता है, और पहले नंबर पर कौन है, एल्यूमिनियम। कांच का निर्माण किससे किया जाता है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर, तुलसी बहुत बढ़िया, आपका बेटा स्वाति वेरी गुड, ध्यान से सभी बच्चे क्वेश्चन का आंसर करें। और विश्वास को टूटने मत दीजिए, क्योंकि यह विश्वास सिर्फ आपका नहीं, यह विश्वास उन आपकी माताओं का है जिन्होंने यहाँ पर बेटा दिन रात आपके लिए भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना की है कि भगवान मेरे बच्चे का सपना पूरा कर देना। वो यदि फौजी बनना चाहता है, वो देश की सेवा करना चाहता है, तो उसको फौजी बनाना। तो बेटा अपनी मम्मी की जो यहाँ पे प्रार्थना है ना, उसको बेकार मत जाने दीजिए, पढ़िए, पढ़ने से ही बात बनेगी। और कांच का निर्माण किससे होता है बेटा, रेत से। जब रेत को 1700 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो रेत किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। और लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद में बेटा इसको फिर क्या किया जाता है, एकदम से ठंडा किया जाता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बेटा आपसे क्या पूछा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किसने प्रतिपादित किया, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। इस क्वेश्चन के अंदर 95% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करते हैं, ठीक है ना। क्यों करते हैं, ध्यान से समझिएगा। 95% बच्चे क्वेश्चन को देखते हैं, मैंडलीफ दिखता है, चलो घोड़े की तरह, जैसे घोड़ा होता है ना, और उसके दोनों यहाँ पर क्या लगा दिए जाते हैं, उसके ऐसे लगाए जाते हैं कि उसको सिर्फ क्या दिखता है, मैंडलीफ मैंडलीफ मैंडलीफ, और वो क्या कर देता है, तुरंत मैंडलीफ पे हाथ यहाँ पर निशान। लेकिन बेटा मैंडलीफ कब होगा, जब आपसे पूछा जाए आवर्त सारणी का नियम किसने दिया, ठीक है ना। आवर्त सारणी का नियम किसने दिया, तो पहली जो आवर्त सारणी है ना, वो किसने बनाई थी, मैंडलीफ ने। और वो किसके आधार पर बनाई थी, यहां पर परमाणु भार के आधार पर, ठीक है ना। किसके आधार पर, परमाणु भार के आधार पर। और आपका बेटा यहां पर मोसले ने क्या बनाई थी, आधुनिक आवर्त सारणी। और किसके आधार पर बनाई थी, यहां पर आधुनिक, यहां पे किसके आधार पर बनाई थी, परमाणु क्रमांक के आधार पर, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पूछी जाएगी तो कौन होगा, यहां पर याद रखिएगा आपका मोसले। कौन होगा, मोसले। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहां हुआ था, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, क्या बोला है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन। और संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। और यहां पर बेटा किसके अध्यक्षता में हुआ था, उस टाइम पर अध्यक्ष कौन था, सच्चिदानंद सिन्हा था, ठीक है ना। सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा क्या की गई थी, इस बैठक की अध्यक्षता की गई थी। और आपका बेटा यहां पर 11 दिसंबर 1946 को फिर यहां पर बैठक हुई, और जिसके स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इस बात को सभी बच्चे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे क्या कहा गया है, पाप से डरो पापी से नहीं, यह कथन किसका है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो पाप से डरो पापी से नहीं, ये किसके द्वारा कहा गया है, महात्मा
गांधी के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएगा। और सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऑप्शन नंबर आपका बेटा 3 राइट आंसर हो जाएगा। और मैं क्या कहती हूं कि यहां पर, ठीक है ना, मैं क्या कहती हूं, तुम बस क्लास में वक्त पे आओ, फौजी मैं बना के दिखाऊंगी, ठीक है ना। तुम क्लास में, जो क्लासेस का टाइमिंग आपको दिया गया, शाम को 7:30 बजे, सुबह 6:30 बजे और 8:45, तीनों क्लास में टाइम पर आ जाओ। अब की बार फौजी की वर्दी मैं आपको पहनाने का वादा करती हूँ, ठीक है ना। आपका बेटा यहां पर क्या पूछा गया, कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है, तो कोचीन का जुड़वा नगर है अनारकुलम। ऑप्शन नंबर आपका बेटा 2 राइट आंसर हो जाएगा। बाइबल का सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र क्या है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। तो बाइबल का यहां पर सर्वाधिक लोकप्रिय चरित्र कौन सा है, यहां पर सैमसन। ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। पैगंबर साहब का उपदेश किसमें है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। तो यहां पर बेटा आपसे यदि पूछा जाए इस्लाम धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक कौन सी है, तो कुरान। लेकिन पैगंबर साहब का यहां पे पवित्र आपसे उपदेश पूछा जाए तो वो किसमें है, हदीस में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया बेटा पवित्र पुस्तक हदीस किस भाषा में लिखी हुई है, आपको इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही गजब का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। जूही बहुत बढ़िया, आपका बेटा अंकित वेरी गुड, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, यहां पर अरबी। अरबी भाषा के अंदर किसको लिखा गया है, यहां पर बेटा पवित्र पुस्तक हदीस को लिखा गया है। इसके साथ ही बेटा यहां पर रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था, बदायूनी ने, ठीक है ना। बदायूनी के द्वारा क्या किया गया था, यहां पर बेटा रामायण और महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया था। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। और यहां पर बेटा महाभारत को फारसी में किसके नाम से जाना जाता है, रजनामा के नाम से जाना जाता है। इस बात को सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बेटा आपसे क्या पूछा गया है, जैन धर्म में मानव का अंतिम लक्ष्य क्या होता है, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। तो जैन धर्म के अंदर मानव का अंतिम लक्ष्य होता है निवारण। क्या होता है, निवारण। और जिसको किसके नाम से भी जानते हैं, कविल्य के नाम से भी जानते हैं। इस बात को याद रखिए, ठीक है ना। इसे किसके भी नाम से जानते हैं, कविल्य के नाम से। यदि मैं आपसे पूछूं कि महावीर ने अपने शरीर का त्याग या निवारण कहां प्राप्त किया, फटाफट से आंसर करें, देखते हैं कितने बच्चे हैं जो यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाते हैं। यहां पर महावीर स्वामी ने अपने शरीर का त्याग कहां किया था, फटाफट से आंसर करो। और इस क्वेश्चन का आंसर एक एक बच्चे का आना चाहिए, वरना है ना काम, लड़के तो मुर्गे बन जाना और लड़कियां हाथ ऊपर कर लेना, ठीक है ना। समझ में आई बात। आज है ना घर पे मुर्गे बन के खड़े हो जाना, अब जैसे स्कूल में करते थे। यदि ये क्वेश्चन गलत है तो आपका बेटा यहाँ पर अंकित बहुत बढ़िया, पूजा वेरी गुड बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। आपका बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर के गुंबज को सोने से किसने सुशोभित करवाया था, महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा करवाया गया था। स्वर्ण मंदिर को बनवाया किसने था, गुरु रामदास ने। बनवाया किसने था, गुरु रामदास ने। और इसके लिए जमीन किसने दी थी, तो जमीन दी थी अकबर ने, ठीक है ना। जमीन किसने दी थी, अकबर ने दी थी। इस बात को भी सभी बच्चे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बेटे आपसे क्या पूछा गया था, बौद्ध धर्म अवलंबियों के पूजा स्थल को क्या कहते हैं, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। यस बेटे, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। जूही वेरी गुड बेटे, आपका प्रियंका, सोनू, सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर। जिन प्यारे साथियों ने लाइक काउंट को लाइक कर दिया उनका भाई बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जो प्यारे साथी हमारे बच्चे में हैं लाइक काउंट को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। तो बौद्ध धर्म अवलंबियों के पूजा स्थल को चैत्य के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भगवान कृष्ण के गुरु कौन थे, आपको बेटा इसके बारे में बताना है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। विकास बहुत बढ़िया, आपका बेटा यहाँ पर विजय, सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन का आंसर करें। तो भगवान कृष्ण के गुरु का नाम क्या था, ऋषि संदीपन था। आपका बेटा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। तो प्यारे साथियों, आज के 50 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं,
साथ ही कितने बच्चे हैं जिसने 50 के 50 क्वेश्चन आज की सीरीज में लगाए हैं, कमेंट करेंगे, ठीक है ना। कमेंट करेंगे कि आज आपके 50 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हुए। साथ ही 95, 18, 15, 14, 14 इस पर आप सभी बच्चों ने अपना नंबर लिखकर भेज देना है और साथ में यह भेजना है कि मैम हम आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं। आर्मी अग्निवीर की तैयारी करने वाले जितने भी बच्चे हैं इस नंबर पर अपना फोन नंबर लिखकर भेजेंगे। आपका अलग से ग्रुप बना दिया गया है। उस ग्रुप के अंदर जो मैं आपको 8:45 पर ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट कराऊंगी, जो ओरिजिनल पेपर यहां पर करवाऊंगी, वो पेपर आपको वहीं पर मिलने वाला है, ठीक है ना। तो अब ये जो समय आपका बचा हुआ है, इस 8:45 से पहले आप सभी बच्चे फटाफट से इसके ऊपर अपना नंबर लिखकर भेज देंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके साथ ही जीके जीएस की डेली आपकी 2 क्लासेस रहेंगी, एक आपकी शाम को 7:30 बजे और एक क्लास रहेगी आपकी सुबह 6:30 बजे, जिसके अंदर दोनों में आपके जीके जीएस के जो आर्मी अग्निवीर में 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, उन 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इसके साथ ही 8:45 पर आर्मी अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर आपका बेटा क्या करवाया जाएगा, कंप्लीट सॉल्व करवाया जाएगा। इस बात को सभी बच्चे याद रखेगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही आपके पास क्लासेस का नोटिफिकेशन पहुंचे आप तुरंत क्लास में पहुंच जाएं। सभी बच्चे